हे नीरज, आज हम एक बहुत बड़ी करंट अफेयर्स टॉपिक पर बात करेंगे। यूजीसी रूल्स 2026 और उसके आसपास चल रही कंट्रोवर्सी। हाँ आर्या, मैंने सुना है इसमें काफी हंगामा हो रहा है। क्या नया है? सही पकड़े हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 नाम से नए नियम जारी किए, जिसका मकसद है कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में भेदभाव को रोकना और इक्विटी इंक्लूजन को मजबूत करना। ये नियम पुराने यूजीसी इक्विटी गाइडलाइंस 2012 को रिप्लेस करते हैं और अब भेदभाव रोकने के लिए सख्त नियम और जवाबदेही तय करते हैं। नए रेगुलेशंस में शामिल हैं इक्विटी कमिटीज बनाना, ओम्बुड्समैन के साथ ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, फॉर्मल टाइमलाइंस और इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी, स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्टाफ दोनों को प्रोटेक्शंस देना। मतलब पहले बस सलाह आधारित नियम थे, अब कानून जैसा असर है। बिल्कुल, ये स्टैट्यूटरी रूल्स हैं, यानी इंस्टीट्यूशंस को अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। ये बदलाव आखिर क्यों किए गए? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी और सरकार को चुनौती दी थी कि 2012 के नियम प्रभावी नहीं है और वास्तविक शिकायतों का समाधान नहीं करते। कुछ केस जैसे कि रोहित वेमुला और पायल तड़वी से जुड़े मुद्दों ने ये दिखाया कि कैंपस डिस्क्रिमिनेशन रोकने के लिए सख्त इन्फोर्सेबल फ्रेमवर्क की आवश्यकता है। तो सब लोग इसे क्यों पसंद नहीं कर रहे हैं? कुछ छात्रों और समूहों का कहना है कि नए नियमों की भाषा अस्पष्ट है और इससे जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ अन्याय हो सकता है। कुछ प्रोटेस्ट्स कई राज्यों के कॉलेजों में भी देखे गए हैं। ये डिसएग्रीमेंट सिर्फ सामान्य छात्रों से है? हाँ और नहीं, कुछ राष्ट्रीय नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी है। बसपा प्रमुख मायावती ने विरोध को अनुचित बताया और कहा कि सभी का भरोसा लेकर कार्य होना चाहिए। वहीं कुछ राजनीतिक दल जैसे कि सपा ने नए नियमों का समर्थन भी किया है, कहते हुए कि कोई भी व्यक्ति अन्याय का सामना नहीं करे और इंक्लूजन जरूरी है। कानूनी स्तर पर क्या हुआ? उच्चतम न्यायालय ने यूजीसी रेगुलेशंस 2026 पर रोक लगा दी है। एससी ने कहा है कि नियमों की भाषा स्पष्ट नहीं है और वर्तमान में लागू नियमों को ही लागू करने को कहा है जब तक कि नई समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता। मतलब फिलहाल पुराने नियम ही लागू रहेंगे? हाँ, एससी ने इंस्टीट्यूशंस को निर्देश दिया है कि यूजीसी रेगुलेशंस 2012 को तब तक फॉलो किया जाए जब तक कि नई मामले की डिटेल्ड हियरिंग नहीं हो जाती। कंट्रोवर्सी के महत्वपूर्ण बिंदु हैं स्पष्ट डेफिनेशन ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इक्विटी वर्सेस फेयरनेस डिबेट, कहीं कुछ नियम मिसयूज ना हो जाए, प्रोसीजरल क्लैरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स, कंप्लेंट्स हैंडलिंग प्रोसेस और सेफगार्ड्स। तो यूपीएससी, एसएससी, रेलवे एस्पिरेंट्स के लिए असली पॉइंट यही है कि यूजीसी रूल्स में नाउ मैंडेटरी इक्विटी फ्रेमवर्क बनाना कंट्रोवर्सी क्यों है और लीगल चैलेंजेस क्या है? ये सिर्फ एक पॉलिसी चेंज नहीं है, ये हायर एजुकेशन गवर्नेंस की दिशा बदलने वाला मुद्दा है। ये चेंजेस एनईपी 2020 के इक्विटी प्रिंसिपल से अलाइंड भी हैं और इंक्लूसिव एजुकेशन पर एम्फेसिस देता है। और करंट प्रोटेस्ट्स और एससी इंटरवेंशन इसे एक मेजर करंट अफेयर्स टॉपिक बनाते हैं। बिल्कुल, इसलिए यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और अन्य एग्जाम्स में पॉलिसी रैशनल, इंस्टीट्यूशनल इम्पैक्ट और कंट्रोवर्सी का एनालिसिस पूछे जा सकते हैं। चलो बाकी डिटेल्स कमेंट्स में डिस्कस करते हैं। आप बताइए कि यूजीसी रूल्स 2026 के कौन से हिस्से सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है? हाँ जरूर, नीचे कमेंट करें और अपने इनसाइट्स शेयर करें।